अरे भाभी, भाभी कहाँ हो? हाँ। अरे आपको नौकर चाहिए था ना, मैं ले आया। नौकर? अरे भाभी, आप मुझे बोल देते ना मुझे नौकर की जरूरत है तो मैं ले आया। अरे साहिल तुम? अरे जसमीत, तुम यहाँ? भाभी, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? हाँ कुणाल, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे ना साहिल से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो तुम एक काम करो, तुम जाओ। अरे जसमीत, तुम यहाँ रहते हो? कॉलेज में हम एक साथ रहते थे। वैसे कैसे हो तुम? हाँ हाँ साहिल, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे ना तेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि तू बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तूने ऐसी हालत बना रखी है। क्या हुआ तुझे, बता ना। और तू घर घर जाके ये साफ सफाई का काम क्यों कर रहा है? जसमीत, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मजबूरी ऐसी थी कि मुझे ये काम करना पड़ रहा है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? अरे तुम तो कॉलेज के टॉपर हुआ करते थे ना, और तुम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एकदम से क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम्हारे पास मजबूरी आ गई? जसमीत, मैं यूपीएससी की तैयारी कर तो रहा था, पर ज़रूरी तो है ना, जो मेहनत करते हो वो यूपीएससी पास ही कर जाए। उनमें से कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं और उनमें से मैं एक हूँ। हाँ साहिल, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा तो फैमिली बैकग्राउंड ऑलरेडी इतना अच्छा था, तो तुम्हारे मामा चाचा का खुद का इतना बड़ा बिजनेस था, तो तुम उनसे हेल्प लेने की जगह घर घर जाके साफ सफाई का काम क्यों कर रहे हो? जसमीत, माना मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, पर वो है ना, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता और कभी कभी कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि इंसान को पीछे हटना पड़ता है, और इसी कारण मुझे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। और वो कहते हैं ना, जो किस्मत में होता है इंसान को वही मिलता है। अरे साहिल, मुझे तो अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या बोल रहा है। तू बता ना मुझे कि क्या बात है। हर एक दोस्त होने के नाते ही बता दे कि तेरे साथ क्या हुआ है, तेरे हालात कैसे बिगड़ गए। अच्छा चल ठीक है, अगर तुझे दोस्त होने के नाते नहीं बताना तो कम से कम इंसानियत के नाते ही मुझसे अपनी बातें शेयर कर ले, बता ना। जसमीत, अब क्या बताऊँ मैं तुम्हें। 2 साल पहले तक तो सब चीज़ अच्छा ही चल रहा था, पर अचानक से मेरे पापा के बिजनेस में ना एक बहुत बड़ा लॉस हुआ, जिसके कारण मेरे पापा का हार्ट अटैक आ गया। और तुम्हें पता है, उनके इलाज के लिए मेरे पास जितनी सेविंग थी सब खत्म हो गई। यहाँ तक कि हमारा घर बंगला गाड़ी सब बिक गया, पर फिर भी मैं अपने पापा को बचा नहीं पाया। और उसके बाद हम कर्जे में आ गए थे, और मैं अपने सारे रिश्तेदारों के पास भी गया था मदद के लिए, पर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी और किसी ने भी मेरी मदद नहीं करी। इसी कारण हम रोड पर आ गए। और जसमीत, तुम्हें तो पता है मैं 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा हूँ, तो मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर भी मैंने बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों में गया, हर एक कंपनी में गया, हर जगह जॉब की ट्राई करा, पर किसी ने मेरे को जॉब नहीं दिया, क्योंकि मैं डिग्री ड्रॉप आउट था ना। और जसमीत, इसी कारण मुझे अपनी पढ़ाई भी बीच में छोड़नी पड़ गई। और फिर भी जसमीत, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली, इतनी मेहनत करने के बाद भी। फिर जाके मजबूरन में मुझे ये सब काम करना पड़ा। अरे साहिल, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, बट स्टिल तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, तुमने कहीं जॉब के लिए अप्लाई नहीं करा? अरे किसी प्राइवेट कंपनी में अप्लाई करते तो तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिल जाती, तुम्हें साफ सफाई का काम नहीं करना पड़ता। जसमीत, बोलना जितना आसान होता है ना, करना उतना ही मुश्किल। हर किसी के लिए ना ज़िंदगी आसान नहीं होती। जसमीत, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं बहुत कंपनी में गया पर मुझे कहीं जॉब नहीं मिली। और यहाँ तक तो मेरे पापा के जितने दोस्त थे, मैं उनके पास भी गया, उनसे भी बोला, पर उन्होंने मेरे को कोई जॉब नहीं दी, उल्टा मेरा मजाक उड़ाया। और इसीलिए मजबूरन में मुझे ये काम करना पड़ा है। अरे साहिल, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे बारे में ऐसी बातें सुनकर। और तुम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे ना, मुझे तो लगा था कि तुमने अपना एग्जाम यूपीएससी का क्रैक कर लिया होगा और हम कभी लाइफ में मिल भी नहीं पाएंगे, लेकिन तुम्हारी हालत ऐसी हो गई, तुम्हारे हालात इतने बिगड़ गए कि तुम आज मेरे सामने खड़े हो, और वो भी ऐसी हालत में। हाँ जसमीत, वो तो है, पर जसमीत, तुम ना मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो। मैं तुमसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मुझे अपने घर पे काम पे रख लो। नहीं साहिल, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें अपने घर में झाड़ू पोछे की काम पर नहीं रख सकती। अरे जसमीत, तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? आज मैं मजबूर हूँ और तुम कैसे भूल गए? हम स्कूल में कॉलेज में कितने अच्छे दोस्त हुए करते थे, और आज इस सिचुएशन में तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? प्लीज़ जसमीत, मुझे अपने पास जॉब पे रख लो। अरे साहिल, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। तुम ना ये काम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये काम दे नहीं रही हूँ। अरे यार, तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतने एजुकेटेड हो, हमारे कॉलेज और स्कूल के टॉपर हो, तो तुम्हें मैं इस काम पे थोड़ी ना रखूंगी। तुम 1 मिनट रुको, मैं भी आती हूँ। साहिल, ये मेरी कंपनी का कार्ड है, ये रख लो। कल तुम मेरी कंपनी में आ जाना, वहाँ पे सुपरवाइजर की वैकेंसी निकली हुई है, और मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि वो जॉब तुम्हें आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि तुम इंटरव्यू पास कर लोगे। और कल टाइम से आ जाना, मैं तुम्हारा वहाँ पे वेट करूँगी। थैंक यू जसमीत, थैंक यू सो मच। और मैं तुम्हारे एहसान ना पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा।
अरे साहिल, इसमें थैंक यू बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे ना तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम ये इंटरव्यू पास कर लोगे और जॉब भी तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि तुम ये जॉब डिजर्व करते हो। ठीक है जसमीत, मैं सुबह ना टाइम से तुम्हारी कंपनी में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो अब तुम जाओ और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और ये खुशखबरी मुझे घर पे भी तो सुनानी है।